गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो पहले मैं इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और उसके बाद जो दो रिएक्शंस हैं उनकी एक ट्रिक दूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप भूलें नहीं। ओके, तो देखो दोस्तों, जो गोल्ड होता है अर्थ क्रस्ट पे नेटिव फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, ये पाया जाता है नेटिव फॉर्म में, AU, मतलब किसी और के साथ कंपाउंड इसने नहीं बनाया रहता है। और सिल्वर ये पाया जाता है टू फॉर्म्स में, एक तो हो गया नेटिव, ठीक, और दूसरा हो गया अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट नेटिव में सिंपल AG, और अर्जेंटाइट मतलब सल्फाइड फॉर्म में, ओके, Ag2S। तो सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे जो NCERT में दिया है, लीचिंग ऑफ नेटिव फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो उसके बाद इसका भी कर लेंगे, ये भी लगभग सेम ही सेम होता है इसका भी। ठीक, तो सबसे पहले नेटिव फॉर्म में देख लेते हैं। तो मेटलर्जी में जो लीचिंग होती है गोल्ड और सिल्वर की, वो होती है विद अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCN इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहा मैंने। देखो, Ag ले लो, ठीक, और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN या KCN लेना है। तो डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर भी होगा, ठीक, तो सपोज हम NaCN लेते हैं, ठीक, NaCN, इसमें वाटर भी होगा क्योंकि ये डाइल्यूट है, H2O, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, खुले में करनी है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन कह लो। ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम डाइसाइनो ऑर्गेनेट। क्या बनेगा, सोडियम डाइसाइनो ऑर्गेनेट, ठीक, NaAgCN का होल ट्वाइस, ठीक, प्लस NaOH, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, और आप 12th क्लास में हो, बैलेंस करने आपको तो रिएक्शन अच्छे से आता होगा। ठीक, तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। ये 8 है, ठीक, और ये Ag4 है, और ये वाटर 2 है, और यहाँ 4 और ये 4 है। कोई बात नहीं, अभी ट्रिक बताऊंगा तो वो भी समझ में आ जाएगा आपके। अब क्या होता है, ये क्या है, ये क्या बताया मैंने, सोडियम डाइसाइनो ऑर्गेनेट। और ये जो सोडियम डाइसाइनो ऑर्गेनेट है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, क्योंकि वाटर भी तो है उस जो हमारा पूरा सॉल्यूशन है। ठीक, तो ये इनसॉल्युबल होता है, कौन, सोडियम डाइसाइनो ऑर्गेनेट। और जो ये NaOH है ये सॉल्युबल होता है। तो हम फिल्टर पेपर से इनको अलग कर देंगे दोनों को। समझ में आया, क्या करेंगे, दोनों को फिल्टर पेपर से अलग कर देंगे। उसके बाद सोडियम डाइसाइनो ऑर्गेनेट को हम एक मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करेंगे। मोर रिएक्टिव किससे ज़्यादा मोर रिएक्टिव, Ag से, Ag से ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन कराएंगे। और उसमें क्या होगा, वो मेटल, सपोज Zn लेते हैं, तो वो मेटल Ag को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और Ag हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। समझ में आई बात। NaAgCN का होल ट्वाइस, इसको हम रिएक्ट कराएंगे या हीट कराएंगे, किसके साथ, मोर रिएक्टिव होगा जो जिंक, Zn। ठीक, तो ये हमारे पास Ag आ जाएगा बाहर, और एक और प्रोडक्ट आएगा, वो क्या आएगा, प्लस Na2ZnCN का होल 4। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब देखो जो ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें क्या किया रहता है, बुक में ये Na नहीं दिया रहता है, तो ये Na अगर यहाँ पे नहीं होगा तो ये CN क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, नेगेटिव में होगा ना, समझ में आ रहा है आपके, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। और यहाँ पे ये नहीं दिया रहता है तो यहाँ भी माइनस होगा फिर। ठीक, और यहाँ पे ये नहीं दिया रहता है Na, तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक, और अगर यहाँ पे ये नहीं होगा तो यहाँ फिर नेगेटिव लगा देंगे, और यहाँ पे ये नहीं होगा तो यहाँ पे -2 पावर में आ जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन ये है और सेकंड रिएक्शन ये है। अच्छे से समझ में आई। ठीक है, ये Ag हमें प्योर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्योर Ag मिल जाएगा। तो अगर हम इस सेकंड रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ये 2 यहाँ होगा, ठीक, और यहाँ आगे भी स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 होगा,
यहाँ पे, ठीक। और जो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना इसको हम कहते हैं टेट्रा साइनोजिंकेट, टेट्रा साइनोजिंकेट, टेट्रा साइनोजिंकेट। समझ में आया? अब हम ट्रिक देखते हैं कि हम इसको याद कैसे कर सकते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। तो चलो, तो स्टूडेंट्स ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले आप कोफिशिएंट देखो, ठीक। 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, और यहाँ दोनों कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो याद करने की ज़रूरत है कुछ भी नहीं है। 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। ओके, ये समझ में आ गया। और यहाँ 4 और 4, ठीक है। अब देखो याद कैसे करना है। ना आज पानी पीऊँगा, ना ही सांस लूँगा, ना आज पानी पीऊँगा, ना ही सांस लूँगा। अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, ना आज पानी पीऊँगा, ना सांस लूँगा। और 8 का हाफ 4 का हाफ 2 का हाफ 1, ये समझ में आया। अब देखो उसके बाद यहाँ तो 4 4 कोफिशिएंट तो है ही। अब देखो, ना आज कंडारी सर से पढ़ूँगा, वैसे पढ़ना ज़रूर, ठीक है, बस ये ट्रिक के लिए, ठीक। तो ना आज पानी पीऊँगा, सांस लूँगा, ना आज कंडारी सर से पढ़ूँगा। समझ में आ गया? याद करने की ज़रूरत पड़ी, ट्रिक से याद हो गया। और ये NaOH, ये तो याद ही रहेगा। अब देखो ये है जो ना आज कंडारी सर से पढ़ूंगा, KN होता है वैसे, ये CN है, पर ठीक है याद करने के लिए। ना आज कंडारी सर से पढ़ूंगा, इसको खींच के ले आओ इधर। इसको मोर रिएक्टिव से क्या करना है, इसके साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो ZnAg से मोर रिएक्टिव है। अब बीच में क्या हुआ कि मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, तो एक बच्चे का कमेंट था, क्या था, ना जाने कंडारी सर कहाँ चले गए, ना जाने Zn कंडारी सर कहाँ चले गए, CN कंडारी, वैसे KN होता है बट CN याद करने के लिए। समझ में आया? और Ag जो ये हमारे पास है, ये प्योर बाहर आ गया। ओके, यहाँ कोफिशिएंट तो याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, दूसरे रिएक्शन में ये 2 है। ओके, तो Ag क्या है, 2 है, तो यहाँ भी फिर Ag के लिए 2 करना ही पड़ेगा। तो समझ में आया और याद हो गया अच्छे से। तो ट्रिक को 1-2 बार रिवाइज कर लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो Ag है, सिल्वर है, वो अर्थ क्रस्ट में अर्जेंटाइट फॉर्म में भी मिलता है, मतलब सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। Ag2S, ठीक है। तो इसको लीस्ट आउट कैसे करना है, तो देखो इसमें इससे Ag को लीस्ट आउट कैसे करना है ये हम देखेंगे। तो देखो क्या करना है हमें, सिंपल इसको NaCN के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले वही प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट, सोडियम डाइसाइनो ऑर्गेनेट, सोडियम डाइसाइनो ऑर्गेनेट, NaAgCN का होल टॉइस, ठीक है, और Na2S, ठीक है। समझ में आई ये बात? ओके, बैलेंस कर दो, ये 2 होगा यहाँ, ये 4 होगा। और ये क्या है, इनसॉल्युबल है, ये आपको अभी बताया मैंने पहले, ठीक है। और ये सॉल्युबल है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिल्टर करके, फिल्टर पेपर से फिल्टर करके अलग कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, इसको सोडियम डाइसाइनो ऑर्गेनेट को हम एक मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करा देंगे। मोर रिएक्टिव किससे, Ag से, Ag से मोर रिएक्टिव होगा, जैसे Zn हम पहले कर रहे थे, ठीक है। तो वो Ag को रिप्लेस कर देगा, वही रिएक्शन जो हमने पहले की है। क्या थी वो रिएक्शन, 2NaAgCN का होल टॉइस प्लस Zn, और ये Zn Ag को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास Na2ZnCN का होल 4, ये और 2Ag, ये प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। समझ में आ गया आपके? तो आई होप ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं कहता नहीं हूँ, बट आज कहना ज़रूरी है कि बच्चे वीडियोस देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बट सब्सक्राइबर्स बहुत कम आते हैं। वॉच टाइम आता है अच्छा, बट सब्सक्राइबर्स बहुत कम आते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए करें, क्योंकि एक एक सब्सक्रिप्शन से बहुत खुशी मिलती है और एप्रिसिएशन मिलता है, और वीडियो बनाने के लिए खुद से हम एप्रिशिएट होते हैं कि हाँ सब्सक्राइबर आ रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो होप सो आप मेरी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।